मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम कवर करने वाले हैं दशमलव डेसिमल्स का एक छोटा सा टॉपिक, वार कॉलम, वार टाइप के क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम या रेलवे कोई भी एग्जाम हो। तो इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन है 1.24 पर ये जो है इसको कहते हैं वार, यानी कि जो 2 4 है बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको क्या करना है, सरलीकृत करना है। तो इसके लिए जो पॉइंट से पहला नंबर होगा उसको तो एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 ऐसे कैसे रहेगा प्लस। अब जो नंबर पॉइंट के बाद दे रखा है जिस पे बार हो उसको भी ऐसे लिख दे दीजिए, 24 को ऐसे लिख देंगे। लेकिन इस 24 के नीचे क्या लिखेंगे ये जानना जरूरी है। जितनी संख्या पर बार होगा इतने ही 9 नीचे आएंगे, यानी कि इतने ही 9 लिखेंगे। 2 संख्या पर बार है, 2 पे भी है और 4 पे 2 संख्या हो गई तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। बस इतना काम करना है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। जो डिवाइड हो उसको डिवाइड कर दीजिए पहले। जैसे कि 24 कटेगा 3 से 8 बार और 3 से 33, इसको काटेंगे 99 तो 33 बार कटेगा, 3 3 3 3। तो 8/33 को 1 में जोड़ना है। तो 33 की 1 से गुणा करेंगे 33 और 8 जोड़ देंगे 41/33। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.46 पर बार, इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात करना है। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है 8, इसको तो ऐसे लिखना है प्लस 46 ऐसे लिखना है। तो 2 संख्याओं पर बार है यहाँ भी, 6 पे और 4 पे। तो 2 संख्या पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं है, किसी भी संख्या से नहीं करना। 99 की 8 से गुणा करनी है, 46 जोड़ना है। तो मल्टीप्लाई का भी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, शॉर्ट में करेंगे। वैसे तो कर सकते हो आप 8 नंबर 72 कर दोगे, 8 नंबर 72 और 7 जोड़ दोगे, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन हम माइंड में करेंगे। 99 को हम मानेंगे 100 - 1। क्या मानेंगे 100 - 1। तो यानी कि 99 को हमने क्या माना है 100 - 1। माइंड में करना है चीज़ 100 - 1। तो 8 की 100 से गुणा करेंगे 800, फिर 1 से, यानी कि 8 घटा देंगे। 800 में से 8 घटा देंगे, 800 में से 8 घटाएंगे 700 कितना आएगा 792। ये तो आएगा 700 मैन में। लेकिन ऐसे नहीं, और शॉर्ट तरीके से करना। 8 की 100 से गुणा करनी है 800 और 8 घटाना है, फिर 46 जोड़ना भी तो है। तो पहले इसमें से 8 घटा दो। 46 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा। तो 800 में केवल 38 जोड़ देंगे, 838 नीचे बढ़ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ऐसा करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3.14 पर बार का मान ज्ञात करना। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 3 ही, तो ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब पॉइंट के बाद 1 पे बार नहीं है, ये ध्यान भी रखना है। 4 पे बार है केवल, तो पहले इस संख्या को तो ऐसे लिखेंगे 14 ऐसे लिखेंगे। जिस पर बार नहीं होता उसको घटाएंगे। 1 पे बार नहीं तो 1 को घटाना है यहाँ से। और नीचे जितनी संख्या पर बार इतने 9 आते हैं, तो केवल एक ही संख्या पर बार है तो एक ही 9। और जितने पे बार नहीं होते हैं इतने 0। पॉइंट के बाद जितनी भी बार नहीं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं इतने 0 आते हैं। तो 1 पे बार नहीं है तो 1 0 नीचे आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3 तो रहेगा मेरा ऐसे, 3 ऐसे रहेगा प्लस 14 में से बन जाएगा कितना आएगा 13 अपॉन में कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो बस यहाँ गुणा नहीं करनी क्योंकि ऑप्शन वैसे दे रखे हैं। तो 3 को बस चिपका देना, 3 ऐसे चिपका देंगे 13/90। 3 13/90 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 0.372 पर बार है एक्स वाई, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। और एक्स वाई से अभाज्य संख्या, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। तो पॉइंट से पहले क्या 0 ऐसे ही रहेगा प्लस। अब जिस पहले 372 लिखेंगे, इसमें से हमें क्या घटाना जिस पर बार नहीं है। 3 पर बार नहीं तो 3 को घटाएंगे। और इसको हम माइंड में भी कर सकते हैं। और नीचे 2 संख्या पर बार है तो 2 9, क्योंकि 7 भी बार है 2 पे भी बार है। 3 पर नहीं है तो 1 0 नीचे आएगा। 372 में से 3 हमको घटाना है। तीन 372 में से हम यहाँ 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 9, 369 अपॉन में आएगा 990। इसको अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही संख्याएं जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं हमारी किससे 9 से। 9 से आएगा 9 चौक 36, 9 51, इसको कटेंगे 9 51 9 51 110 बार। तो ये वैल्यू किसकी है x/y की। ये वैल्यू किसकी आई है x/y की, मतलब x की वैल्यू 41 है और y की वैल्यू 110 है। तो 41 में 110 जोड़ेंगे तो 151, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये ध्यान रखना कि सहभाज्य संख्या वो 2 संख्या होती हैं जिनके बीच का HCF 1 होता है। तो 41 और 110 के बीच का HCF जो है 1 ही है। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा जोड़ दिया हमने x + y को 151। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.424 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q बराबर 0 होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2.66 बार रिपीट है, 2.77 बार रिपीट, इसको जोड़ना है और बताना है। जो संख्या बार रिपीट होती है उसी पर तो बार लगाते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस 2.7 बार रिपीट, 7 पर बार लगाएंगे। तो इसको जोड़ने का भी आसान सा तरीका समझ लीजिए। आसान तरीके से कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर इनको अलग जोड़ लो पहले। ऐसे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस इसको जोड़ना है, इसको हम क्या लिखेंगे 6/9 लिखेंगे।
और 7 को क्या लिखेंगे 7/9 लिखेंगे, बार हटेगा तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अपोनमेंट का क्या आ जाएगा 9, तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है। 7 और 6 को जोड़ देंगे हम 13/9 और इनको कई में जोड़ना 4 में जोड़ना, तो 9 चौक 36, 36 और 13 कितना जाएगा 49/9, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट थोड़ा कम समय में करेंगे क्योंकि यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए इसको ट्रिक से करेंगे। बहुत कुछ हमने सीख लिया है। इसको हम लिखेंगे 16 में से घटा के पहले लिख देंगे 15/90। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 15/90 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 14/14/90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस है तो 12/90 हो जाएगा। अब अपोन में तो 90 आएगा ही आएगा, सब में 90 दे रखा, तो 15 में 14 जोड़ना है और 12 घटाना, तो यहाँ कुल मिलाकर 12 पहले घटा तो 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे 17/19, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो यहाँ मैंने शॉर्ट से किया है, जो पिछले क्वेश्चन है वो इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई किया। आप मत सोचना कैसा आ गया, क्योंकि जिस पे बार नहीं होता वो घटाते हैं, तो 16 में से 1 घटाएंगे 15 आएगा। नीचे जितनी पे बार होते हैं 6 पे बार होते हैं एक 9 आ गया, 1 पे बार नहीं तो 1 0 आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चनों को किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।